शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्कार, मैं श्रीमती पवार ललिता मदन केआ बांटिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं पहली इकाई पाठ क्रमांक 2। पाठ का नाम है बिल्ली का बिलुंगुड़ा। इस पाठ के लेखक है राजेंद्र लाल हंडा। नमस्कार छात्रों, बिल्ली का बिलंगुड़ा इस कहानी की पहली तासिका में हमने देखा था कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है अमरू, जो लेखक का नौकर है। लेखक ये जानना चाहता है कि अमरू ने सुबह सुबह ऐसे क्या कर दिया, इतना शोर क्यों मचा है, लोग अमरू के पीछे क्यों पड़े हैं, लोग उसे मारने के लिए क्यों दौड़े हैं। इन सारे सवालों के जवाब हमें जानना है, लेखक को जानना है। छात्रों, मैं ये भी जानती हूँ कि जिस तरह लेखक इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उत्सुक है, उस तरह आप भी इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उत्सुक होंगे। लेकिन इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम कहानी के शेष भाग में देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम कहानी में आए हुए शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ अल्पभाषी। अल्पभाषी का मतलब है बहुत कम बोलने वाला। दूसरा शब्दार्थ है मस्करा, इसका अर्थ है मजाकिया। तीसरा शब्दार्थ है गिरोह, इसका अर्थ है समूह। सनसनी, घबराहट, दिलचस्पी, चाव, सुराग, टोह, रसीद करना, चाटा आदि लगाना, नियत, इरादा। छात्र, इन शब्दार्थों को आप अपने कॉपी यानी नोटबुक में लिख सकते हो। देखो, चलो छात्रों, तो आज हम कहानी का शेष भाग देखेंगे। आप तो जानते ही हो कि जो अमरू खाली बोरी लटकाए आ रहा था और मुस्कुरा रहा था, तो अमरू के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई थी, इसके बारे में लेखक जानना चाहता था। लेकिन अमरू को ये सब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अमरू के पीछे जो आदमी आए थे, उन्होंने सारा मामला लेखक को समझा दिया। उस दिन यह हुआ था कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को छोड़ने के लिए जा रहा था, तो कुछ लोगों को शक हो गया कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके अमरू के पीछे चलने लगे। उन आदमियों ने ये भी देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है, तो उन आदमियों का शक विश्वास में बदल गया कि उस बोरी के अंदर बच्चा है और इसी ने बच्चे को पकड़ा है। देखो, अमरू तो ठहरा अल्पभाषी। अल्पभाषी यानी बहुत कम बोलने वाला, और वह थोड़ा मजाकिया। मजाकिया का मतलब मजाक करने वाला, और इसी के कारण अमरू चुप रहा। लेकिन क्या हो गया जानते हो? देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए, और उस भीड़ में से एक आदमी ने चिल्लाकर ये भी कहा कि घेर लो इस आदमी को, यह वही बदमाश है जिसने बच्चा उठाया है, और वह उसी गिरोह में से है जिसमें से बच्चे उठाए जाते हैं। अमरू जिस रास्ते में था वहां से पुलिस थाना तो दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर गया, लपक कर यानी दौड़कर, और पुलिस थाने से एक थानेदार और एक सिपाही को बुलाकर ले आया। थानेदार को देखते ही भीड़ में से एक व्यक्ति ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए कहा,
दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को पकड़कर ले जाए और कानूनी कार्रवाई के आड़ में हवालात में ये मजे ले। पहले तो हम इसकी मरम्मत करेंगे, मरम्मत यानी पिटाई। बाद में आप इसके साथ जो चाहे कर सकते हो। ये नहीं कि ये भरे मोहल्ले में से बच्चा उठा लिए जाए। दो दिन पहले पास वाली गली में से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो चाहिए कर लीजिए, पहले हम इसकी पिटाई तो जरूर करेंगे। उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुन के बाद में भीड़ में से कुछ लोगों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और जैसे कि लोग अमरू को मारने के लिए तैयार होने लगे। उन दिनों में दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी का मतलब है घबराहट। नगर के सभी भागों में से बच्चे गुम हो जाने की खबरें छप रही थी और समाचार पत्रों में यह भी छपा था कि जमुना के पुल पर कुछ लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए थे। बच्चों के गुम हो जाने के कारण लोग भी बहुत सावधानी से बच्चों को स्कूल से घर लेकर आते थे। पार्कों में, पार्क यानी बगीचा, और बाहर घूमना फिरना बच्चों का बंद हो गया था। आश्चर्य इस बात का नहीं कि अब तक लोगों ने अमरू की पिटाई क्यों नहीं की थी, क्योंकि अगर वहाँ थानेदार और सिपाही नहीं होते तो अब तक अमरू पीटा जा चुका होता। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और अमरू से कहा, बोल, कहाँ ये बच्चा, कहाँ से तुमने उठाया और तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? बता, तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? तुम्हारे और साथी कहाँ है? आज मैं सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। सुराग का मतलब है टोह, यानी थानेदार का कहना है कि आज सब मामले की छानबीन करके ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में ही हंस रहा था, लेकिन थानेदार की धमकियों से घबरा गया और अमरू ने दबी हुई आवाज में कहा, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं चुराया है और न मैं बच्चा चुराने वाला हूँ। मैं तो एक भला आदमी हूँ, एक नौकर हूँ और रोटी चौकी का काम करके अपना पेट पालता हूँ। देखो छात्रों, कहानी में आगे क्या होता है। जो आदमी थानेदार को बुलाकर ले आया था वो क्रोध में आया और उसने कहा, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। 2-4 रसीद कीजिए, यानी 2-4 रसीद कीजिए, यानी 2-4 चाटे आदि लगवा दीजिए या 2-4 बेत यानी डंडे से इसे मारिए, सब कुछ अपने आप बता देगा। दरोगा जी के बगल में जो बेत थी उन्होंने निकालकर हाथ में ली तो अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे मार सकते हो, मेरी पिटाई कर सकते हो, लेकिन पहले ये तो देखो कि इस बोरी के अंदर क्या है। तो हुकुम हो तो चलो थाने चले। अमरू की इस बात पर थानेदार राजी हो गए थे, पर लोगों की भीड़ मानने वाली नहीं थी। लोग चिल्ला उठे। लोग कहने लगे, हरगिज नहीं हो सकता, हम इस आदमी को नहीं छोड़ेंगे। हम इस आदमी की बदमाशी के गवाह है। गवाह का मतलब सबूत। हम इसकी पहले पिटाई करेंगे, पिटाई यानी मारपीट करेंगे। बाद में आप थानेदार साहब इसके साथ जो चाहे कर सकते हो। लोगों की ये बातें सुनकर थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों पर शक हो रहा है।
नियत का मतलब इरादा। थानेदार ने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रख दो और इसका मुंह खोलो। थानेदार के कहने पर अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और उसने बोरी का मुंह खोला। जैसे ही अमरू ने बोरी का मुंह खोला, उसमें से बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगा मारते हुए एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। शर्मिंदा होकर थानेदार साहब वहां से चले गए और जाते हुए टांगे वाले की पीठ पर एक बेत मारते हुए कहने लगे कि जानते नहीं कि रास्ते में टांगा खड़ा नहीं करते। यानी इस तरह थानेदार शर्मिंदा हो गए थे और वो चले गए। अमरू हंसता हुआ वापस घर आ गया। देखो ना छात्रों, गलतफहमी के कारण कितनी गंभीर स्थिति निर्माण हो गई थी और जैसे ही गलतफहमी दूर हो गई, सारी स्थिति हंसी में बदल गई। तो देखो छात्रों, ये था सहारा मामला। बोरी में बच्चा नहीं था, बल्कि बिल्ली का बिलंगुड़ा था जिसे अमरू छोड़ने जा रहा था। देखो छात्रों कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी घटना की सही छानबीन करनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है और हमें पछताना पड़ता है। सत्य की परिस्थिति जाननी चाहिए। अगर हम सत्यता की पड़ताल न करें तो किसी के साथ अन्याय हो सकता है। इसलिए पहले हमें गलतफहमी दूर करनी चाहिए। अगर इस पाठ में अमरू के साथ होने वाली गलतफहमी दूर न होती तो आज अमरू के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाता था। धन्यवाद छात्रों। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।